अभी हम बात करने वाले हैं कि एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम चल रहा है, लेवल भी ठीक ठाक है। जीएस भी देखा जाए तो पहले की अपेक्षा देखा जाए तो अभी थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। बाकी मैथ और रीजनिंग काफी आसान आ रहा है। एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेटिव और लेंदी हमें देखने को मिल रहा है, और इंग्लिश तो लेंदी है ही। इस बार का जो पैसेज वो थोड़ा सा लेंदी देखने को आ रहा है। तो ये सारी चीजें हैं एग्जाम से रिलेटेड। हम अभी बात करने वाले हैं कि जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है, हो रहा है और चल रहा है, अभी 26 तारीख तक एग्जाम चलेगा। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि सिर्फ स्कोर को लेकर चिंतित हैं, और इस बार जो ये नॉर्मलाइजेशन है वो कैसे काम करेगा इसको लेकर चिंतित हैं। तो देखिए, हम आपके सामने एक सिंगल वीडियो लाए हैं। इस वीडियो का पूरा देख कर जाइएगा, आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो इस बार कैसे होने वाला है। पहली चीज कि आप सेफ स्कोर का वीडियो इसके बाद एक भी नहीं देखेंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपको अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। हम बताएंगे कि जो सेफ स्कोर है इसके बारे में क्यों चर्चा हो रहा है, क्यों बच्चे जो है अलग अलग वीडियो पे जा रहे हैं और अलग अलग चीजें वो सुन रहे हैं। अभी आपको क्लियरली समझाते हैं सारी चीजें। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ था कि ये अखबार का एक पेज है जिसपे साफ साफ मेंशन किया गया था कि जो आपका एग्जाम है उसका जो नॉर्मलाइजेशन है उसको बदला गया है। ठीक, इसके जस्ट बाद ये नोटिस को आप देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर मेंशन किया गया है। इसको मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ कि पहले जो एग्जाम होता था, कोई सिर्फ हार्ड कोई सिर्फ इजी होता था, तो काफी ज्यादा जो एवरेज मार्क्स होते थे उसमें वेरिएशन देखने को मिलता था अलग अलग शिफ्ट को लेकर। लेकिन एसएससी ने क्या किया, इस बार पूरा समाधान कर दिया है कि आपको दूसरे शिफ्ट से मतलब ही नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द मोस्ट इंपोर्टेंट डिटरमाइन ऑफ ए कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इज हर रैंकिंग विद इन हिज हर ओन शिफ्ट। यानी कि आपका अपने शिफ्ट में क्या रैंक है ये डिसाइड करेगा कि आपका नाम कट ऑफ में आएगा कि नहीं आएगा। यानी जो इतना सारा वेरिएशन हो रहा था, इतना ज्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा था कट ऑफ में, कोई इजी शिफ्ट आ गई बच्चों का स्कोर काफी ज्यादा हो जाता था, कोई हार्ड शिफ्ट बच्चों का स्कोर कम हो जाता था। लेकिन मैं बात करूंगा कि इजी शिफ्ट में 180 लाने वाला और जो हार्ड शिफ्ट है उसमें 100 नंबर लाने वाला भी बच्चा इक्वल है। इसके अकॉर्डिंग कैसे इक्वल, इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, हम बात कर रहे हैं अगर कोई हार्ड शिफ्ट है और हार्ड शिफ्ट में कोई बच्चा है वो बहुत कम स्कोर कर पाता है, मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज 120 स्कोर निकल कर आता है, ठीक है। और कोई इजी शिफ्ट है, यहाँ पे जो बच्चा है वो अच्छा खासा स्कोर करके आता है लगभग 150। हम ले लेते हैं कि 150 नंबर जो है वो ऑन एन एवरेज आ रहे हैं हार्ड शिफ्ट के, और ये इजी शिफ्ट का 120। लेकिन इस परसेंटाइल सिस्टम में क्या होगा कि टॉप 10%, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूँ, इसमें एक्चुअल में होगा क्या कि जैसे एसएससी को अगर 5% बच्चों को लेना होगा या फिर 10% बच्चों को लेना होगा, वो जितने परसेंट बच्चों को लेना होगा वो आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग बच्चों को लेगा। यानी कि हार्ड शिफ्ट में 100 नंबर पाने वाला बच्चा भी कट ऑफ में आ सकता है, और इजी शिफ्ट में हम बात करें तो 140 नंबर पाने वाला बच्चा भी कट ऑफ में नहीं आ सकता है। क्योंकि जो एसएससी होगा वो टॉप 10 टॉप 5 यानी जो उसका आंकड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग टॉप, मान लेते हैं कि वो 10% ले रहा है तो टॉप 10% बच्चों को ही वो सेलेक्ट करेगा। यानी कि आप अपने शिफ्ट में यदि टॉप 10% बच्चों की श्रेणी में आ रहे हैं, टॉप 10% बच्चों की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आपका नंबर जो है अगर 100 नंबर भी है फिर भी आपका कट ऑफ में नाम आ जाएगा। और यदि आपका शिफ्ट बहुत इजी है, आपने अच्छा स्कोर किया 140 स्कोर कर लिया, लेकिन अगर आप अपने शिफ्ट के टॉप 10% बच्चों की श्रेणी में नहीं आएंगे तो आपका नाम कट ऑफ में नहीं आएगा। इस बार देखिए, सेफ स्कोर का जो वीडियो देखना मतलब आप अपने खुद के साथ अपने खुद का टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट जो है, अलग अलग शिफ्ट में वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। कोई शिफ्ट इजी होता है, कोई शिफ्ट हार्ड होता है। हम ये नहीं कह सकते कि जनरल का 120 से 125 पाने वाला बच्चा का हो जाएगा, या फिर ओबीसी का हम बात करें 110 से 115 वालों का हो जाएगा। नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इजी शिफ्ट के 140 वाले बच्चों का भी नहीं हो सकता है अगर वो अपने अपने शिफ्ट के अगर टॉप 10% बच्चों में नहीं आते हैं तो। और हार्ड शिफ्ट के 100 नंबर वाले बच्चे का भी हो सकता है यदि वो अपने शिफ्ट में टॉप 10% बच्चों में आया है तो। एक्चुअल में परसेंटाइल का मतलब यही होता है कि टॉप 10% टॉप 5% एसएससी को जो भी लेना होगा वो अपने हिसाब से लेगा। तो जो टॉप, जैसे मान लेते हैं 10% है तो टॉप 10% अगर आप अपने शिफ्ट में टॉप 10% बच्चों की श्रेणी में आ रहे हैं तो आपका नाम जो है वो रिजल्ट में आ जाएगा। तो ये जो भी आंकड़ा आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल पे बताए जा रहे हैं कि 120 से 25, 130 से 40, 35 से 50, ये सारे आंकड़ा जो है ना वो धरी के धरी रह जाएंगे, क्योंकि इस बार कोई भी फाइनल कट ऑफ यानी कोई भी कॉमन कट ऑफ आपको देखने को नहीं मिलेगा।
इस बार जो भी कट ऑफ बनेगा वो आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग बनेगा, और आपके शिफ्ट के 10% या फिर 5% जो भी एसएससी का होगा वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेगा। तो ये बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि आपको बस अपने शिफ्ट से ही मतलब है, बाकी दुनिया बाकी शिफ्ट जाए कहीं भी, तो बाकी शिफ्ट से आपको मतलब ही नहीं है। बाकी बस अपने शिफ्ट से मतलब, आप अपने शिफ्ट में अगर बेहतर किए हैं, क्योंकि देखिए अगर क्वेश्चन का लेवल बहुत हार्ड आ गया, आपका शिफ्ट बहुत हार्ड आ गया, तो आपके शिफ्ट में बैठने वाले सारे बच्चे सेम उसी डिफिकल्टी को फेस किए होंगे। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट लग रहा है, आपने बहुत मेहनत किया है, तो आपके शिफ्ट में बैठने वाला हर एक बच्चा के लिए वो डिफिकल्ट होगा, तो उसका एवरेज मार्क्स गिरेगा और आपके शिफ्ट का कट ऑफ कम चला जाएगा। और वहीं पे जो इजी शिफ्ट है, जहाँ पे बच्चे अच्छा अच्छा स्कोर करके ला रहे हैं, वहां पे नंबर जो है बढ़ जाएगा, वहां पे कट ऑफ जो है वो ज्यादा चला जाएगा। हम बात करें तो 140-45 भी जा सकता है, और हो सकता है कि 140-45 वालों का भी ना हो, क्योंकि ये इजी शिफ्ट में थे, और टॉप 10% जो बच्चे हैं वो इस श्रेणी में ना आए, इससे भी ज्यादा हो। तो इस बार कोई भी कॉमन कट ऑफ एसएससी जो है वो जारी नहीं करेगी, है ना, क्योंकि वो साफ साफ मेंशन किया हुआ, आप इस चीज को देख सकते हैं ध्यान से, कि द मोस्ट इंपोर्टेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए कैंडिडेट परफॉर्मेंस इज हिज हर रैंकिंग विद इन हिज ओन शिफ्ट। यानी आप अपने शिफ्ट में बेहतर किए हैं, अगर टॉप 10% बच्चों की श्रेणी में आ गए हैं, जैसे एसएससी यहाँ पे 20% एग्जाम्पल लेकर एक आंकड़ा समझाया हुआ है कि द कैंडिडेट हु स्कोर बेटर देन 80% ऑफ एग्जामिनी इन वन शिफ्ट विल बी मैच द कैंडिडेट हु स्कोर बेटर देन 80% ऑफ द एग्जामिनी इन अनदर शिफ्ट। यानी कि दो शिफ्ट ले लेते हैं, पहला शिफ्ट और एक और ले लेते हैं कोई सेकंड शिफ्ट, दो ही शिफ्ट को लेकर हम समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि मानते हैं एवरेज स्कोर 150 निकल के आ रहा है, यहाँ पे मानते हैं 110 ही निकल के आ रहा है। तो एसएससी को यदि 10% टॉप 10% बच्चों को लेना होगा, तो क्या करेगा, यहाँ पे 110 के हिसाब से कट ऑफ बनेगा और यहाँ पे 150 के हिसाब से कट ऑफ बनेगा, क्योंकि ये शिफ्ट बिल्कुल इंडिपेंडेंट है दूसरे शिफ्ट से, और वैसे ही दूसरा शिफ्ट पहले वाले से बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। आपको दूसरे शिफ्ट से कोई मतलब नहीं है, जो भी कट ऑफ बनेगा वो आपके खुद के शिफ्ट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी, और जो भी सेफ स्कोर का जो भी वीडियो आ रहा है यूट्यूब पे, उसको आपको बिल्कुल नहीं देखना है, क्योंकि ये सारे आंकड़ा जो है 130 से 35, 135 से 40, है ना, ये सारे आंकड़े जो है वो धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि इससे कोई मतलब ही नहीं है। आपको बस अपने शिफ्ट से मतलब है, और उम्मीद है कि आप अपने शिफ्ट में बेहतर करके आए होंगे। अगर आपका नाम टॉप 10% बच्चों में, है ना, यानी कि जितना एसएससी जो आंकड़ा रखेगा 10%, 15% या फिर 5% जो भी रखे, अगर आप उसकी श्रेणी में आ जाएंगे तो आपका नाम जो है कट ऑफ में आ जाएगा। तो अब से आप ये सेफ स्कोर का वीडियो देखना बंद कीजिए, आपका जो भी स्कोर है आप आंसर की का इंतजार कीजिए, और आंसर की आते ही आपको पता चल जाएगा। रैंक कैलकुलेटर है जहां से पता चल जाता है कि हमारा स्कोर कितना आ रहा है, हम कितने परसेंट बच्चों से ऊपर है, तो वहां से हमें मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा, और बाकी रिजल्ट आने के बाद जो है वो कंफर्म होगा कि हमारा नाम आया कि नहीं आया। तो सेफ स्कोर का जो भी वीडियो आ रहा है उसको आपको बिल्कुल नहीं देखना है, आप बस अपने सिर्फ में बेहतर किए हैं तो आपको कुछ भी सोचना नहीं है। आप आगे की तैयारी में लगे रहिए, मेहनत करते रहिए, ताकि फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंच पाए, क्योंकि ये प्री का एग्जाम है, ये टियर 1 है, यहाँ तक यहीं पे हमारा मेहनत नहीं रुकता, हमारा मेहनत असली जो लड़ाई है वो आगे आने वाले एग्जाम में है, जो कि टियर 2 होगा। तो आप टियर 2 के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहे। अगर आपको खुद पे विश्वास है कि आपने टियर 1 में बेहतर किया है, बेहतरीन करके आए हैं, तो आप आगे की तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आ जाएगा तब तक हम क्लियरली बता नहीं सकते कि कौन सा शिफ्ट जो है बहुत ज्यादा हार्ड आया है। वैसे सुनने में आ रहा है कि 18 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट था उसमें जीएस काफी ज्यादा हार्ड आया हुआ था। अगर आपके शिफ्ट में जो भी चीजें अगर हार्ड या इजी जो भी चीजें आई होंगी, आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका जो एग्जाम का लेवल था वो कैसा था, ताकि हम भी चीजों को और अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे। और हो सकता है कि आगे जैसे हम सारी चीजों को, सारे शिफ्टों का एनालिसिस कर लेंगे बेहतर तरीके से, तो हम बता सकते हैं कि हर एक शिफ्ट का जो कट ऑफ है, क्योंकि देखिए जो आपका रिजल्ट में जो नाम आएगा, जो आपका सिलेक्शन होगा, वो आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो हम यदि आपको कट ऑफ का ही वीडियो बताएंगे तो आपके शिफ्ट के ही अकॉर्डिंग बताना पड़ेगा। तो हमें हर एक शिफ्ट के बारे में पता होना काफी ज्यादा जरूरी है, ताकि हम बता पाए कि हाँ इस शिफ्ट में अगर आपका स्कोर इतना है तो आप सेफ जोन में हैं, अगर नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो आप अपने शिफ्ट को जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका शिफ्ट कैसा रहा है, ताकि हम चीजों को और अच्छे से एनालिसिस कर पाए और बेहतर रिजल्ट हम आपको दे पाए। बाकी मैं और हमारी टीम पूरा मेहनत करता रहता है चीजों को एनालिसिस करने में, रिसर्च करने में, ताकि जो भी हम आपके सामने लाएं वो बेहतरीन लाएं, ताकि आपको और कहीं भटकना ना पड़े। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।